बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर के अंदर जो 24 साला मोहम्मद शबीर की कब्र से आवाज़ें आ रही थीं, इस हवाले से हमारी जो अवाम है वो इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है? तो इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर एक कि क्या उसकी कब्र से वाकई आवाज़ आ रही थी या फिर नहीं आ रही थी? क्या किसी की कब्र से आवाज़ आना मुमकिन है? दूसरी बात, अगर किसी की कब्र से आवाज़ आए तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अज़ाब हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है। और तीसरी बात, जो कब्र कुशाई के हवाले से, क्या किसी की कब्र कुशाई की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती? इस हवाले से शरीयत क्या कहती है? कुरान और हदीस की रोशनी में ये जो तीनों पॉइंट हैं वो ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली बात कि उसकी कब्र से आवाज़ आ रही थी या फिर नहीं आ रही थी। इस हवाले से वहाँ के जो अहले इलाका थे वो सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि वाकई आवाज़ आ रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जो आवाज़ आ रही थी वो अज़ाब कब्र थी या फिर कोई और आवाज़ थी? तो अगर कुरान और हदीस की रोशनी में इस चीज़ पर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि अज़ाब जो है कब्र का, इसकी आवाज़ आना कुरान और हदीस से कहीं से भी साबित नहीं हो रहा। बहरहाल मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस या ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं है कि अज़ाब के हवाले से आवाज़ें आएँ, क्योंकि सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को लेके जा रहे होते हैं तो वो मुखातिब होता है अपने जो लेके जाने वाले होते हैं, जिन्होंने कंधों पे उठाया होता है और कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उनसे कह रहा होता है। अगर नेक होता है तो कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी लेके चलो। लेकिन अगर बुरा होता है तो वो जो है वो कह रहा होता है या वैलहा ऐना तज़हबूना, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हारे लिए हलाकत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुर्दा होता है उसकी आवाज़ को या उसके अज़ाब को इंसान के अलावा हर चीज़ सुनती है। अगर इंसान उसकी आवाज़ को सुनते तो बेहोश हो जाते। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने अज़ाब की आवाज़ें जो हैं ये मख्फी रखी हुई हैं, किसी को नहीं सुनवाई। तो इससे ज़्यादा जो बात समझ में आती वो ये समझ में आती है कि ये अज़ाब कब्र का मसला नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो शख्स उस वहाँ पे ज़िंदा हो, क्योंकि उसके जो लवाहिकीन थे वो ये कह रहे थे कि उसको नशे का टीका लगाया गया था कई दिनों के लिए। तो चूँकि उसको दफन कर दिया गया, वो कोमा में चला गया या फिर ऐसी सूरत हाल थी, उसको दफन कर दिया गया, फिर वो उसमें ज़िंदा होगा। हो सकता है वल्लाहु ताला आलम कि वो ज़िंदा हो, क्योंकि ज़िंदगी के हवाले से भी कई सारी बातें हैं कि बाज़ लोग हैं जिनके ऊपर मौत आती है लेकिन मौत कामिल नहीं आती, तो उनको ज़िंदा कर दिया जाता है। अब आम तौर पे हमारे लोगों के जहनों में ये बात गर्दिश कर रही है कि जो शख्स फौत हो चुका है वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि वो शख्स फौत हुआ ही ना हो, उसको मुकम्मल मौत ना आई हो, और दूसरी बात यह है कि उसको मुकम्मल मौत आ भी जाए तो भी कुरान और हदीस के दलाइल से वो साबित होता है कि हो सकता है उसको ज़िंदा कर दिया जाए। बहरहाल आम नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह के मौज़े हो सकते हैं। कुरान और हदीस से इसके बेशबहा दलाइल मिलते हैं। सूरतुल बकरा जो गाय का वाक़या है, जिसमें वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाती। अल्लाह ताला ने उस शख्स को ज़िंदा कर दिया, उन्होंने गाय का गोश्त लगाया उसको, वो ज़िंदा हो गया आर्जी तौर पे। इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद में वाक़या मौजूद है। उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि कैफ़ युहयिल्लाहु बाद मौतिहा, कि अल्लाह इनको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा इनकी मौत के बाद। तो अल्लाह ताला ने फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मौत दे दी। कुरान मजीद में यहाँ पे मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह बनी इसराइल जो हैं, बनी इसराइल असहाब कहफ, तो उनके हवाले से भी यही है कि वो 309 साल तक सोए रहे
ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। तो ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला कहीं पे, अल्लाह ताला का कानून नहीं है लेकिन कहीं पे मुआज़ा इस तरह का वाक़ हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी को ज़िंदा कर दे। तो बहरहाल ज़्यादा जो बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि हो सकता है कि वो ज़िंदा हो, उसको ठीक से मौत ना आई हो, तो उसको दफन कर दिया गया हो। अब तीसरा मसला वो ये है कि किसी की कब्र कुशाई के हवाले से कि वहाँ पे एक हाफिज़ साहब थे, मौलवी साहब थे इलाके के, वो कब्र कुशाई के ख़िलाफ़ थे। और कई सारे जो मौलवियान हज़रात हैं वो कब्र कुशाई के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं नहीं जी, कब्र किसी की नहीं उखाड़नी चाहिए, अल्लाह ताला का बंदे का मामला है, अब जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह और बंदे का मामला है। हालांकि कब्र कुशाई जो है ये किसी भी शरई उज़्र के तहत जायज़ है। सहीह बुखारी के अंदर इस हवाले से दो रिवायात मौजूद हैं। 1350 नंबर रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन उबई की कब्र कुशाई करवाई, उसको दफन कर दिया गया था। नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र कुशाई करवाई, उसके मुंह में अपना लुआब मुबारक डाला, उसको अपना कुर्ता मुबारक पहनाया, तो उसको दोबारा जो है वो दफन कर दिया गया। ये से बुखारी के अंदर हदीस है। इसी तरह दूसरी हदीस है से बुखारी के अंदर 1352, जिसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब को एक और मुजाहिद के साथ, एक और सहाबी के साथ दफन कर दिया गया, यानी कि दो को एक कब्र के अंदर दफन किया गया। तो फरमाते इस बात पे मेरा दिल मुतमैन नहीं था, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो फरमाते मैंने कब्र कुशाई की, अपने वालिद को निकाला और दूसरी अलहदा कब्र के अंदर उनको दफन कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कब्र कुशाई के हवाले से बिला वजह करना ये एक नाजायज़ चीज़ है बग़ैर उज़्र के। लेकिन चूँकि उज़्र मौजूद था तो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए ऐसा करना बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।